ये जैसे होशियार तो था, बोलता नहीं था। फिर हमने इसे डॉक्टर को दिखा, सिर्फ इसका मसला था बोलने का। फिर रात के 12 बज गए तो हम सोए हुए थे, तो दरवाज़ा बजा कि आप लोग सोए हुए। ऐसे बच्चे जो भी हैं ना, वो कभी नहीं बिठाने चाहिए। तो मुझे बड़ा तो वो हो रहा था कि यार पर पता नहीं ये कर सकेगा नहीं कर सकेगा। अचानक ना एक लड़का तेज़ी से ना मेरे कैमरे के सामने गुजरा, तो मैंने कहा ये कौन बच्चा है जो इतनी तेज़ी से आगे गुजरा कि इसने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए और ख़ुसूसन कराची वालों के लिए एक खुशी के कुछ लम्हात मैसर किए। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूं वाजिद रदस्वानी। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 10 से ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं, लेकिन 2 मेडल ऐसे हैं पाकिस्तान ने जो सिर्फ इनफरादी मुकाबलों में हासिल किए हैं। एक 1960 के रोम ओलंपिक में रेसलिंग में मोहम्मद बशीर ने, और एक 1988 के सियोल ओलंपिक में बॉक्सर हुसैन शाह ने। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक की, तो स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के पास इनफरादी तमगों की एक भरमार है, और कई गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के बच्चों ने, एथलीट्स ने इन स्पेशल ओलंपिक्स में दिलाकर पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रखते हैं, बहुत अच्छी उनमें टैलेंट है, बहुत अच्छा, और उनके कारनामे भी बेतहाशा हैं। गुज़िश्ता महीने जर्मनी के शहर बर्लिन में भी स्पेशल ओलंपिक्स मुनक़िद हुए, और जिसमें पाकिस्तानी बच्चों ने भी कई रिकॉर्ड कायम किए और 10 से ज़्यादा तमगे हासिल किए, जिनमें से 2 लड़के ऐसे थे, सैफुल्लाह सोलंकी जिनका ताल्लुक़ कराची से है, और सफ़ीर आबिद जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीते और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। सैफुल्लाह सोलंकी ने टोटल 4 तमगे जीते, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, जबकि सफ़ीर आबिद ने जो 2 तमगे जीते उनमें से 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। हम आपकी मुलाकात कराएंगे सफ़ीर आबिद से और सैफुल्लाह सोलंकी से, और उनके पेरेंट्स से भी बात करें कि किस तरीके से उन्होंने इन अपने बच्चों की ट्रेनिंग की, कितनी मेहनत की इन बच्चों ने, और क्या वो सीन था जब इन्होंने तमगा जीता, तो उनको कितनी खुशी के लम्हात उस वक्त महसूस हुए। तो आइए आपकी सफ़ीर आबिद और सैफुल्लाह सोलंकी से मुलाकात कराते हैं। मैं सैफुल्लाह कराची में रहता हूँ। मैं बाहर गया हूँ, जैसे कि मैं इससे मैं 180 में खेला हूँ, मैं इससे मैं 115 में, सही है, इससे मैं 120 है, जैसे मैं 190 है। मैं कौन से फील्ड में आपने तमगे जीते, कौन से गेम में? पावर लिफ्टिंग में? जी, पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में। तो कितने लोग उसमें शामिल थे, कितने बच्चे शामिल थे आपके साथ? 5। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि जब आपने वहाँ मेडल जीता, तमगा जीता, तो फिर आपको आपकी जो टीम के लोग थे वो कितना खुश हुए आपके साथ जो थे? मैं अच्छा बताया खेल लिया ना, बाहर गया हूँ, वापिस से आया हूँ, अम्मी अच्छे हाल ले आए, पैसे ले आया, हाल दिए, फूल लेके आइए, सब घर ले आए, खाना खाया, सब खिला दिए, बस ये है। आप दिन में कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? रोज़ करता हूँ। रोज़ करता हूँ। कितने बजे? सुबह जो अम्मी के साथ जाता हूँ। अम्मी के साथ जाते हैं? जी। और कैसे जाते हैं अम्मी के साथ? ये पार्क है हमारे सामने गली में। पैदल जाते हैं? जी। अच्छा, ठीक है। और आगे आपने और मजीद तमगे जीतने? जी, खैर बोला मैं भी जाऊँगा, भाई जाऊँगा। जाऊँगा? जी। अच्छा, कोई हुकूमत वगैरह ने पैसे दिए आपको? नहीं, वो मैडम ने दिया, उसमें गया सुबह। हाँ। 10,000 दिए। मैडम रौनक लखानी ने? जी। वो सिंह। अच्छा, मैं तलत हाशमी ने आपको 10,000 जी। बड़ी बेटी मेरी होशियार थी, ये जैसे होशियार तो था, बोलता नहीं था। फिर हमने इसे डॉक्टर को दिखा, उसने कहा बच्चे में फिर हम बच्चों में नहीं छोड़ सकते। फिर हमने इसे स्कूल में डाल दिया। फिर हमने इसे स्कूल में डाला, वहाँ पे मैं खुद भी टीचिंग करती थी, और इससे भी ऐसे तो बच्चे को नहीं छोड़ते थे। फिर ऐसे करते करते फिर मुझे गवर्नमेंट की मिल गई SHG की टीचर, तो फिर मुझे टाइम देना पड़ता था। फिर मेरी सिस्टर लेके जाती थी, वो गेजरी में पढ़ाती थी। फिर इसे 9 बजे स्कूल में डाला। फिर उन लोगों ने भी कहा नहीं भाई, इसे किसी और सही स्कूल में डाल दो, ये बच्चा सही है, काफ़ी बेहतर है, ये पढ़ तो लेता था, याद नहीं रहता था।
फिर हमने इसे कहा नहीं, इसे कुछ हुनर सिखाते हैं। इसे मैंने काफ़ी हुनर भी सिखाया, इसे हर चीज़ आता है, जैसे बिजली का काम, कुछ भी जो बाकी जैसे गाड़ी बनाना, ये भी काम सिखाया। आपको कैसे पता चला कि ये ये खिलाड़ी बोलता नहीं था, खेलने का इसे बहुत शौक था, रामदो खेलने में बहुत था। अब खेलने में तो फिर मैं इसे थोड़ा बहुत जैसे साथ में ले जाते पार्क वगैरह, ऐसे तो लेके जाते थे ना, कभी साइकिल चलाना, ये इसे बहुत शौक था। बाकी जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं स्पेशल, इस तरह नहीं था जैसे बेड पे या वॉशरूम किया, ये नहीं था ना इसमें। सिर्फ इसका मसला था बोलने का। जब आपको पता चला कि सैफ ने तमगा जीता गोल्ड मेडल और वो टीवी पे तो पता चला, मुझे कितनी इतनी खुशी खुशी थी, तो ये तो हर अल्लाह मियाँ हर सब माँ बाप को ऐसी खुशियाँ दे। ऐसे बच्चे जो भी हैं ना, वो कभी नहीं बिठाने चाहिए। हुई। जब आपको पता कैसे चला? ये मुझे पता चला, मेरे करीब मेरे रिश्तेदार रहते, मेरे दीवार के साथ है, उन लोगों ने 10-12 बजे शाम को 5 बजे तो हमें पता चल गया था। तो 2 मेडल इसने जीता। ये तो जीता था, हमें तो जैसे आम जैसे दिन में होता था इस तरह ही लग रहा था। रात के 12 बज गए तो हम सोए हुए थे, तो दरवाज़ा बजा कि आप लोग सोए हुए, सैफलाना पूरे मुल्क में फर्स्ट आया है। मैं कही ये किस थे? फिर तो मैं तो इतनी ठंडी ठंडी हो गई, बस उड़ रही थी। मैं जल्दी जल्दी वज़ू करके आई, तहज्जुद शुरू कर दिया, नफले पढ़े, तहज्जुद पढ़ा। मैं अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पास बहुत खुशी हो रही थी। पूरा फिर मेरा ख़ानदान आया पूरा, इतनी पूरी रात इतनी खुशी, बहुत खुशी हो रही थी। चलो, तो जब ये जा रहे थे यहाँ से बाहर पहली बार, तो ये पहली बार आपसे अलग हुए थे? नहीं, पहले ये इस्लामाबाद गया है, लाहौर 2 बार गया है। कभी मैंने कभी ख़ानदान में नहीं छोड़ा है। खाने में क्या पसंद है सैफ? इससे खाने में बहुत कुछ पसंद, जो मुझे पकाती हूँ पहले मैं इससे पूछती हूँ ये खाना आज सही है, जैसे सही होता है तो बताता है, कहता नहीं मम्मी आज अच्छा खाना नहीं बनाया है। क्या पसंद है प्रिया? इसे गोश्त बस पसंद है, बकरे का गोश्त, ये चीज़ें बहुत पसंद है। अंडा हो या पराठे हो, ये चीज़ें इसे पसंद कितने है। बहन भाई हैं? 2 बहनें 1 भाई है। तो अब आप इसको मजीद खेल में हिस्सा लेने देंगे? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, अभी हम जारी रख रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई पैसे वैसे नहीं मिले, तो कोई आपको उम्मीद है कि नहीं, जो देने तो चाहिए, नहीं दे रहे तो उनकी मर्जी है। हम तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे ना, उनको देना तो चाहिए। चलो हमें नहीं तो बाकी बच्चों का तो हक है, देना तो सब बच्चों को चाहिए। ठीक है? हर बंदे की ख्वाहिश होती है। मैं पैसे हमें थी पाकिस्तान की तरफ से वालिदैन के ने दिया था, और उसमें मैंने सिल्वर मेडल और 2 मेडल जीते। ठीक है। तो आपने गोल्ड मेडल किसमें जीता था? मैंने 2 मेडल जीता था 10 किलोमीटर में, साइकिल में, ठीक है। और ये सिल्वर मेडल मैंने जीता था 25 किलोमीटर में। ठीक है। तो याद है जब आप गोल्ड मेडल जीता तो कितनी खुशी हुई आपको? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब मैं 2 मेडल मैंने हासिल किया था, मैंने तो बहुत खुशी हुई थी। मेरे साथ अब्बू थे और दोस्त थे हमारे साथ, और टीम थी हमारे साथ। टीम भी बहुत खुश हुई, अब्बू भी बहुत खुश हुए, सर हमारे सर आदिल भी बहुत खुश हुए, हमारी थोड़ा से माहम है वो भी खुश हुई। ठीक है। और आपने किसको हराया था, कुछ याद है? कौन से खिलाड़ी थे, किस मुल्क के लोग थे? इंडिया तो हमने हराया था। इंडिया को हराया था। और प्रैक्टिस आप इसकी कैसे करते हैं? हम पहले हम शिवू पे चलते थे, सुबह 7 बजे जाते थे, साइड साइड पर बाबा नदी जाते थे, और सुबह 7 बजे शिवू हम ट्रेनिंग करते थे। सुबह से दोपहर तक हमारी ट्रेनिंग उधर होती थी। अब्बू सब कोच है कि डांटते थे? नहीं, बस इधर पर बस हमें भाई ट्रेनिंग करनी थी, तो बस हम बस सुबह नाश्ता उठते, बस मुँह धोते, नाश्ता ट्रेनिंग करने चले जाते थे। वैसे मैं अभी स्टार्टिंग थी, ट्रेनिंग कर लूँ अभी, और आगे भी चलता रहूँगा मैं। और दूसरे गेम ये है पावर लिफ्टिंग, इंशाल्लाह दूसरी गेम आते हैं आएंगे अभी, तो पावर लिफ्टिंग का शौक है। पावर लिफ्टिंग का शौक है आपको? हाँ अच्छा, आपको तो माशाल्लाह से नौकरी भी अब हो गई आपकी। जी। तो क्या कहेंगे आप सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, वज़ीर आला के हवाले से? उनसे यही बोलूँगा भाई, हमारी मेरी नौकरी नजर रही है, मुझे वो अच्छा नजर है, और यही बोलूँगा और बच्चों को नौकरी न दाएँ, और बच्चे हैं हमारे जितने तो भी नौकरी न दाएँ। ठीक है। हमारे बेटा माशाल्लाह से स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड गेम जो बर्लिन में मुनक्कद हुए 12 से 27 तारीख तक, उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान की जानिब से, स्पेशल ओलंपिक की जानिब से।
और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 25 किलोमीटर में सिल्वर और 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल रेस के अंदर साइकिलिंग के गोल्ड मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल 25 किलोमीटर्स के साइकिलिंग में इन्होंने हासिल किया था और ये पाकिस्तान के वाहिद एथलीट्स थे जो 25 किलोमीटर की साइकिलिंग में अपीयर हुए थे। मैं भी इनके साथ गया था, इनकी हौसला अफजाई के लिए गया था ताकि थोड़ा सा एक मोटिवेशनल वो होता है कि जी बच्चे के लिए एक हौसला अफजा होता है कि पेरेंट्स में से कोई मौजूद हो। और स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल वालों ने भी हमें मदऊ किया था फैमिलीज़ को कि वो भी आएँ इस इवेंट के अंदर, तो मैं गया था इनके साथ। तो जो इनकी पहली रेस थी वो थी 15 किलोमीटर की, तो उसके अंदर इन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल करी थी। तो फिर जब ये आए थे तो थोड़ा सा मायूस थे, लेकिन मैंने इनको हिम्मत दिलाई कि नहीं मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी 25 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की भी साइकिल रेस है, उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं इंशाल्लाह बाबा मैं इस दफ़ा ना लेके आऊँगा। तो जब ये 25 किलोमीटर की इनकी साइकिल जिस दिन हो रही थी तो उस दिन इनके साथ जो इनके कंपटीटर थे उसमें माल्टा था, स्पेन था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, इंडिया था, इज़राइल था, तो इन सब के एथलीट्स मौजूद थे। तो जब स्टार्ट हुई तो इनके 25 किलोमीटर में 7 राउंड थे जो उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ था साइकिलिंग का। तो उसके अंदर जब ये दूसरे और तीसरे राउंड के अंदर इनकी पोजीशन जो थी ना वो 7 और 8 थी। तो मुझे बड़ा सा वो हो रहा था कि यार पता नहीं ये कर सकेगा नहीं कर सकेगा, लेकिन मेहनत इसने बहुत करी थी। खैर 5वें राउंड के अंदर ना मैं उधर मौजूद था, तो मैं वीडियो बना रहा था कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे थे तो उन बच्चों की वीडियो बना रहा था कि अचानक ना एक लड़का तेज़ी से ना मेरे कैमरे के सामने गुजरा। तो मैंने कहा ये कौन बच्चा है जो इतनी तेज़ी से आगे गुजरा। जब मैंने दोबारा मुड़ के देखा तो वो सफ़ीर थे और बड़ी खुशी हुई, फिर यानी कि एक्साइटमेंट बढ़ गई कि भाई अब वो 6ठा राउंड है और 7वां राउंड है, इसके अंदर ये अपनी स्पीड को मेंटेन रखेगा तो इंशाल्लाह ये किसी पोजीशन पे आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 6ठे और 7वें राउंड के अंदर इन्होंने अपनी सेकंड पोजीशन को मेंटेन रखा और उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया। तो बहुत खुशी हुई थी। फ़ौरन मैंने इधर से इनकी माँ को कॉल करी, वो इधर बैठी हुई थी मुसल्ले पे दुआएं कर रही थी अपने बेटे के लिए। तो वो इधर से रो रही थी, ये उधर से रो रहे थे। तो माँ ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो कहने ये खुशी के आंसू हैं। तो खैर वो एक्साइटमेंट बयान तो नहीं की जा सकती अल्फाजों में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा कि इसने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए और ख़ुसूसन कराची वालों के लिए एक खुशी के कुछ लम्हात मैसर किए। और फिर जब 10 किलोमीटर की इनकी साइकिल रेस थी तो फिर क्योंकि 25 किलोमीटर में मैंने कहा कि सफ़ीर तुम ने इस तरह कैसे बीट कर लिया इन लोगों को, इतने बच्चों को। तो कहना सर मेरे कोच ने ये कहा था ना कि पहले इनको थकाना और आखिरी जो 2 राउंड होना है उसमें फुल स्पीड में ना अपनी जान लगा देना। तो मैंने पहले इनको थकाया और फिर आखिरी 2 राउंड के अंदर ना इनको मैंने बीट कर दिया। तो फिर मैंने इनको समझाया कि मैं क्या देखो 10 किलोमीटर कम होते हैं, इसके अंदर ना अपनी जो स्पीड है ना उसको मेंटेन रखना। तो खैर खुदा का शुक्र ये है कि 10 किलोमीटर की जब साइकिल टाइम ट्रायल शुरू हुए इनके, तो इन्होंने अपनी वही स्पीड को मेंटेन रखा और पहली पोजीशन ली। अच्छा बोर्ड उधर चल रहा था तो उधर इनकी कैटेगरीज बनी हुई थी M1, M2, M3, M4। तो ये M4 के थे, बाकी जो पहले 2 थे ना वो M3 के बच्चे थे जिनके 22 समथिंग कुछ सेकंड के टाइमिंग थे। इनके जो थर्ड था तो मैं उधर खड़े होकर खुश होने लगा कि चलो ब्रॉन्ज मेडल इसने हासिल किया। तो उधर से कोच ने कहा कि ब्रॉन्ज नहीं है ये गोल्ड है। तो फिर जब देखा तो वाकई सफ़ीर अपनी हीट के अंदर ना सबसे फर्स्ट थे और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं था। तो बाप बेटे मिल के गले मिल के खूब हंसे खेले रोए भी, कोचेस भी और उनके सारे जितने भी बच्चे गए थे वो सब ने खुशी का इजहार किया। और फिर जब विक्ट्री स्टैंड पे आके इसने विक्ट्री का निशान बनाया तो वो वाकई नाकाबिले फरामोश है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, ये सबसे बड़े थे। पहली औलाद थी, हमें इतना पता नहीं था, वालदा कहती थी कि नहीं हो जाएगा सेट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ ना डिले शुरू की थी। उठ के बैठे भी तकरीबन 1.5 साल की उम्र में थे और फिर उसके बाद बोलना भी इन्होंने थोड़ा सा डिले शुरू किया था। फिर जब ये 3 साल के हुए, 3.5-4 साल के हुए तो हमने स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में इनका एडमिशन कराया। तो नॉर्मल स्कूल में ये जा रहे थे, 2-3 साल जाते रहे। फिर इनके टीचर ने कहा कि ना ये आम बच्चों से स्लो है,
तो आप इसका ना किसी ना डॉक्टर से असेसमेंट करवाएं। तो हमने अपने एक डॉक्टर से असेसमेंट करवाया इधर ही, तो उन्होंने बताया कि ये स्लो लर्नर है, स्लो ब्रेन ग्रोथ है। और जो असेसमेंट हुआ था उसके अंदर ये था कि जी ये 8 साल के थे और इनका दिमाग जो था वो 3 साल का था। तो ये हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, लेकिन फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के कहा कि नहीं, हम इसको संभालेंगे और इसको आम बच्चों की तरह ना ट्रीट करेंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने और बच्चों के साथ जो इसकी तरबियत की है, तो इसको ये नहीं समझा कि जी ये स्पेशल है तो हम इसको इग्नोर करें या वो करें। हम इसको हर जगह लेके गए, हर चीज़ करवाई इसको हमने। और फिर उसके बाद ये था कि पढ़ाई लिखाई के अंदर इतने शार्प नहीं थे ये, तो हमने फिर इसको, क्योंकि मेरे अंदर भी जरासीम सोशल वेलफेयर के थे और स्पोर्ट्स के थे, मैं जूनियर पाकिस्तान वॉलीबॉल खेल चुका था, तो एक जरासीम मेरे इनके अंदर ट्रांसफ़र हुए थे कि स्पोर्ट्स का शौक़ था। और जब मैंने इनको फोकस किया तो इनका सबसे ज़्यादा फोकस जो था ना वो साइकिलिंग के ऊपर था। तो फिर मैंने इनको साइकिल दिलाई। साइकिल दिलाने के बाद इनको सिखाना शुरू किया, ये सीखते रहे। फिर उसके बाद पहले 3 व्हील्स थी, फिर 2 व्हील्स के ऊपर आए, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा अपग्रेड करी साइकिल, दूसरी साइकिल ली। फिर उसके बाद ये होता था कि इनके वर्ल्ड गेम होते थे स्पेशल ओलंपिक की तरफ से, हमें नॉलेज नहीं थी। और उसी ज़माने में मैंने इनको स्पेशल स्कूल के अंदर एडमिशन भी करवा दिया था। तो इनके एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि स्पेशल ओलंपिक के भी बच्चे जाते हैं और स्पेशल ओलंपिक वालों से आप रब्ता करें। तो फिर जब मैंने स्पेशल ओलंपिक वालों से रब्ता किया, 2019 ख़त्म हो चुका था, 2020 शुरू हुआ था, तो फिर हम उधर गए, उधर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई स्पेशल ओलंपिक में। फिर उनका कैंप लगा था, वो बहुत तवील था, तो उसके अंदर हम लेके गए। 4 महीने की इनकी हमने कैंपिंग करवाई और 3 दिन लगता था हफ्ते में। तो हम सुबह निकलते थे, उधर जाते थे, उधर इनकी ट्रेनिंग होती थी और ये फिर वापस आते थे। फिर कंपटीशन हुआ, कंपटीशन के अंदर इनकी 3री पोजीशन आई उस कंपटीशन में। तो जब इन्होंने सिटी गेम के अंदर पार्टिसिपेशन किया, उसके अंदर इन्होंने मेडल वगैरह हासिल किए। फिर उसके बाद रीजनल गेम हुए, उसके अंदर मेडल हासिल किए। फिर नेशनल गेम जो लाहौर में हुए, उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था साइकिलिंग में। तो उसके बाद से फिर ये था कि ना इनकी मैडम ने हमें टारगेट दिया, मैडम रौनक लाखानी ने स्पेशल ओलंपिक की, कि अगर तुम अपने बेटे को 25 किलोमीटर के लिए तैयार कर सकते हो तो मैं इसको कंसीडर कर लूँगी। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग था। और फिर हमने सफ़ीर से पूछा कि सफ़ीर तुम कर लोगे? इसने कहा मैं कर लूँगा। इसकी एक ये ख़ासियत है कि अगर किसी काम के लिए वो हाँ करता है ना, तो वो करके छोड़ता है, एंड तक जाता है उसके। खैर हमने उस तरह से साइकिलिंग शुरू करी, साइकिलिंग करना शुरू किया। और रमज़ान में तो ये सूरत हाल होती थी कि रोज़ों की वजह से कभी हम थक जाते थे, नहीं जाने की हिम्मत होती थी, तो अपने भाई को इंगेज करता था, अपनी माँ को इंगेज करता था, तो हम लोग बैकअप के ऊपर होते थे। और ये इधर से साइकिल चलाता था कैंट स्टेशन, और कैंट स्टेशन से वापस जौहर तक आता था, तकरीबन 27, साढ़े 27, 28 किलोमीटर। तो पीछे पीछे हम गाड़ी इनके बैकअप के ऊपर रखते थे और ये आगे साइकिल चला रहे होते थे। और पहले तो शुरू में तो ये होता था कि 1-2 जगह पे 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए रुकते थे, पानी पीते थे, फिर साइकिल चलाते थे। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक कहीं आप रोक नहीं सकते, अगर जो एक है तो थ्रू आउट आपको चलना है। फिर उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करवाई, तो पानी की चलती गाड़ी में पानी पीने की आदत इनको पड़ी। तो फिर ये होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ दफ़ा मैं क्लिफ्टन तक भी इनको लेके गया, और क्लिफ्टन से वापस आया तो तकरीबन 32 किलोमीटर बन जाते थे, और इस बच्चे ने चलाई। और जब इससे पूछते थे थक तो नहीं गए, तो ये कहता था नहीं मैं थका नहीं हूँ, बस मुझे मेहनत करनी है और मुझे वर्ल्ड गेम में जाना है जर्मनी। इनके कैंप हुए थे साइकिलिंग के, ये सिलेक्ट हो गए थे, चले भी गए। फिर उसके बाद इनका पावर लिफ्टिंग का कैंप लगा, तो इन्होंने पावर लिफ्टिंग के अंदर भी गए, तो उधर भी माशाल्लाह से अच्छी पोजीशन बन रही थी। लेकिन क्योंकि इनका साइकिलिंग में सिलेक्शन हो गया था, तो इन्होंने कहा कि मैं अब नेक्स्ट स्पेशल ओलंपिक का ये होता है कि कोई एक बच्चा एक गेम में एक दफ़ा जाता, सेकंड टाइम वो किसी और गेम को चूज़ करे। तो इंशाल्लाह इरादा इनका ये है कि ये पावर लिफ्टिंग के अंदर मेहनत करेंगे, और अभी ये है कि अपने कोच को असेस करेंगे, और इन जैसे जो बच्चे हैं इनका जो एम है कि मैं अपने जैसे बच्चों को ना साइकिलिंग के अंदर ट्रेन करूँगा। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, सीएम सिंध मुराद अली शाह का, कि उन्होंने इन बच्चों को बुलाया अपने ऑफिस के अंदर और फ़र्दन सबसे मिले
और अपनी खुशी का इजहार भी किया और 25,000 पर बच्चे को इन्होंने इनाम भी देने का ऐलान किया। और ये बच्चा क्योंकि गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का वाहिद बच्चा था, तो मैंने जब सीएम साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको अपने ऑफिस में ना जॉब देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जॉब हो गई है। 1-2 रोज़ के अंदर उम्मीद है कि लेटर भी मिल जाएगा। और जिस तरह उन्होंने कहा कि दूसरे बच्चों को की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, तो सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट होगी कि और बच्चों को भी कंसीडर किया जाए एज ए स्पेशल कोटे के ऊपर, कि ये बच्चे ना मुल्क का असास हैं। ये आपके लिए, मुल्क के लिए मेडल्स लेके आए हैं, चेहरों पे खुशी लेके आए हैं। इस हालात में जब पाकिस्तान बिल्कुल मईशत के तौर पे तबाह हो चुका है, उसके अंदर ये खुशी के लम्हात लेके आए हैं, तो इनको कंसीडर करना चाहिए।